हाँ जी, हेलो हाय नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करेंगे कि मात्र 26 दिन शेष है सीटेट के एग्जाम के, क्योंकि 20 अगस्त को एग्जाम होना है। 26 के आप 25 ही मान के चलिए। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जो मतलब जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया, जिन्होंने तैयारी की है, ठीक ठाक की है, पूरा सिलेबस किया है, नहीं किया है, आधा किया है। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे जिनका स्कोर कितना रहे? 100 या 110 प्लस उनका स्कोर है। कितना बात की हमने? 110 प्लस स्कोर की बात किया। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़े कि अपना स्कोर कितना हो जाए, 110 प्लस पक्के हो जाए और हमें वो टॉपिक हम अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। उन टॉपिकों की बात करेंगे हम। आपको सिर्फ वो टॉपिक क्लियर करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा इसी क्लास में, इसी वीडियो में। आप वो टॉपिक आराम से पढ़ के निश्चित होके आराम से उतने टॉपिक पढ़ लीजिए, आपके 100 प्लस या 110 प्लस नंबर आराम से आ जाएंगे। पूरा सिलेबस करने की कोई लोड नहीं है। स्पेशली उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, वो इस मतलब तनाव में हो कि मैंने तो पूरा पढ़ा ही नहीं, क्या होगा, कैसा होगा एग्जाम। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, छोटी सी जानकारी है आपके लिए, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं मुख्यतः, ठीक है। फिर चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट है अभी भी इस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकते हो, फेसबुक पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे आपको ये टॉपिक की पीडीएफ में बना के आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप उसमें अच्छे से टॉपिक देख सको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है अपना सीडीपी, क्या बाल विकास बोले तो सीडीपी, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़े? सीडीपी कौन कौन से टॉपिक पढ़े जो आपका मतलब अच्छा स्कोर हो जाए सीडीपी में, क्या हो जाए, अच्छा स्कोर हो जाए सीडीपी में, ताकि आपको डर ना लगे और आपका अच्छा स्कोर 100 प्लस। सीडीपी के 30 नंबर की आएगी आप, कितने नंबर की आएगी? 30 नंबर की सीडीपी होगी आपकी। 30 नंबर की होगी। तो 30 में से मैं जितने टॉपिक बता रहा हूं ना उतने पढ़ लीजिए आप 25 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे। पूरा मत पढ़िए, टाइम बहुत कम है। स्पेशली नए बच्चे इस बात पे जरूर ध्यान दें कि आपका पूरा सिलेबस हो जाए, आपके अच्छे नंबर आ जाए। तो पहले मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। पहला 1 नंबर टॉपिक आपका वर्दी और विकास। वर्दी और विकास के आपके 3 प्लस पर्सन पूछे जाते हैं। कितने? 3 प्लस पर्सन पूछे जाते हैं। तो आप वर्दी और विकास के टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, इसकी विशेषताएं नहीं पढ़नी, आप इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़नी, आप वर्दी और विकास की विशेषताएं पढ़ लीजिए। दोनों में अंतर पढ़ लीजिए, इनकी विशेषताएं पढ़ लीजिए कि वर्दी क्या होती है, विकास क्या होता है। आपके 3 नंबर इस टॉपिक से पक्के हो जाएंगे। फिर आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं आपको, फिर आते हैं आपके वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग। 5 प्लस क्वेश्चन इनके, 5 प्लस क्वेश्चन, तीनों में महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। ये दूसरा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की पढ़ लीजिए, जीन पियाजे पढ़ लीजिए, कोहलबर्ग का नैतिक विकास पढ़ लीजिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ लीजिए और वाइगोत्स्की का क्या पढ़ लीजिए आप? वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इतने टॉपिक क्लियर कर लीजिए आप। फिर चलते हैं आप टॉपिक नंबर 3 पे। तीसरा टॉपिक कौन सा है आपका? फिर आप अधिगम विकार पढ़ लिए। अधिगम विकार जैसे डिस्ग्राफिया होगा, डिसलेक्सिया हो गया और मोर्फिया हो गया, डिस्कैलिकुलिया होगा, ये सारे अधिगम विकार पढ़ लीजिए। कौन सा विकार किससे संबंधित है? जैसे डिस्कैलिकुलिया आपका गणित से संबंधित है, अकाउंट से संबंधित है, और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, पठन विकार, लेखन विकार, ये विकार पढ़ लीजिए। 1 नंबर आपका उन्हें पक्का हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर इनका हो गया, किसका? विकार का, अधिगम विकार, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा ज्यादा, आप जो बोल रहा हूं आप नोट कर लीजिए एक पेज में और उन टॉपिकों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, आपका आराम से सीटेट क्लियर हो जाएगा। फिर आप लिखिए अभिप्रेरणा और चिंतन और प्रायोजन, ठीक है। अभिप्रेरणा और चिंतन पढ़ ली। अभिप्रेरणा चिंतन के एक प्रश्न अभिप्रेरणा का, एक आपका किसका आएगा? चिंतन का, दोनों के 2 प्रश्न। फिर आता है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन के आपके 1 प्रश्न पक्का सोशलाइजेशन का। फिर आता है आपका
लिंग रूढ़िवादिता, ठीक है, क्या जेंडर बेस। लिंग रूढ़िवादी क्या होती है, लिंग भेदभाव क्या होता है, लिंग के प्रति जो होता है ना अपना समानता और समता, लिंग समानता, वो सारे पढ़ लीजिए। उसमें से एक नंबर आपका ये पक्का हो जाए। फिर आरटी, एनसीएफ और एनईपी। अब महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं अपन। एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें से आपके 2 या 3%, सीडीपी की बात कर रहा हूं, सीडीपी में आपके 1% तो पक्का देखने को मिलेगा। क्या 1%, एक नंबर का, ठीक है। फिर आता है आपका एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के हो सकता है सीडीपी में 2% पूछ ले, पर 1% तो आपका पक्का ही है, ठीक है। तो एनसीएफ को आप अच्छे से पढ़िए। फिर आता है एनईपी, आपकी बताई थी मैंने। आरटी एक्ट 2009। एनसीएफ में क्या पढ़ना है, आरटी में क्या पढ़ना है, इनकी एक दो तो कमेटी है वो पढ़ लीजिए, दोनों की एक एक, और इनकी विशेषताएं पढ़ लीजिए कि एनसीएफ क्या बोलता है शिक्षा के बारे में और आरटी एक्ट क्या बोलता है, और अध्यापक विद्यार्थी अनुपात पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर आता है आपकी बुद्धि पढ़ लीजिए। बुद्धि में आपको कौन सी बुद्धि पढ़नी है, पहले तो आप पढ़ लीजिए कि बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है, बुद्धि क्या होती है, फिर आप पढ़ लीजिए इसकी विशेषताएं। ये टॉपिक मैंने करा रखे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। छोटी छोटी क्लास में आप उतना पढ़ लीजिए, आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हर टॉपिक के पीछे आप 10-15% कर लीजिए, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बुद्धि की आपकी विशेषताएं पढ़नी है, बुद्धि क्या होती है, और ज्यादा डेफिनेशन पे आप जोर मत देना कि हमें इनकी परिभाषाएं रटनी है, जो मनोविज्ञान की, जैसे जीन पियाजे ने अलग दी है और वाइगोत्स्की ने अलग दी है, अल्फ्रेड बेने ने अलग दी है, कोलबर्ग ने अलग दी है। इन सब की मतलब आप डेफिनेशन मत रटिए। डेफिनेशन के प्रश्न पूछे जाएंगे 150% में से 3% डेफिनेशन के पूछे जाए, तो उन पे आप ज्यादा जोर मत दीजिए। फिर आपका आता है बुद्धि में क्या पढ़ना है, हाँ बुद्धि की विशेषताएं पढ़ लीजिए, और बुद्धि क्या है ये पढ़ लीजिए। और पढ़ो ना, बुद्धि में कोई टॉपिक पढ़ो तो आप एक अल्फ्रेड बिने के बारे में पढ़ लीजिए। क्या अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है, ठीक है। एक तो ये पढ़ लीजिए। दूसरा आप पढ़ो तो स्वेगात्मक बुद्धि पढ़िए, स्वेगात्मक बुद्धि, क्योंकि आज तक पीछे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए, चाहे रीट का हो, सीटेट का हो, किसी का भी हो, एस्टेट का हो, उसमें स्वेगात्मक बुद्धि से संबंधित ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है कई बार बुद्धियों के प्रकार पूछ ले, मगर स्वेगात्मक बुद्धि पढ़िए आप, वक्त कम है, नए बच्चे विशेषता इस बात का ध्यान दें। फिर देखिए आप बालक की प्रगतिशील शिक्षा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए आप सीडीपी में, प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, और बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। इन दोनों के 2% आपके पक्के हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं मैंने करा रखे हैं, 5-5, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, उतना पढ़ लीजिए। बस इनकी विशेषताएं पढ़िए आप, परिभाषाएं जोर मत दीजिए, व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। फिर आकलन और मूल्यांकन पढ़ लीजिए। आकलन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, ये पढ़ लीजिए। फिर आकलन के प्रकार पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर आप विशिष्ट बालक है ना, विशिष्ट बालक के बारे में जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि विशिष्ट बालक का प्रश्न आपसे पक्का पूछा जाएगा। फिर आपका उपागम अर्जन अध्यापक के कर्तव्य है, ये टॉपिक आप पढ़ो तो पढ़ लीजिए, वरना कोई जरूरी नहीं है। इतने प्रश्न तो टॉपिक आपके ये हो गए। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। हिंदी में आपको पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी में पता है कौन सा है आपका, 1 नंबर पे आता है आपका गंध्यास। देखिए हिंदी के वर्ड में कोई गलती हो तो आप मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि हिंदी आती नहीं है भैया, ठीक है। गद्यांश का आपके 9+ पूछे जाएंगे, हो सकता है तो 10% पूछ लें। गद्यांश से सिर्फ 9% पूछे जाएंगे, 9+% एक टॉपिक से। गद्यांश को आप जमा के अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कैसे करना है गद्यांश को सोल्व कैसे करना है, वो मैंने पीछे वाली वीडियो में करवाया है, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से गद्यांश का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके 9+ पक्के हो जाए, 100% आपके एक भी प्रश्न नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर आता है आपका गद्यांश, एक गद्यांश हो गया। दूसरा आ गया आपका काव्यांश। क्या काव्यांश, काव्यांश के आपके 6 नंबर, कितने काव्यांश के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, 9 इसके गद्यांश के
और 6% काव्यांश के। 15% आपके इनमें से सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपको पैराग्राफ दिया होगा उसको रीड करके उसमें से आपको उत्तर ढूंढना है, उसमें ही उस चीज का उत्तर होगा जो प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 नंबर तो आपके पक्के हो गए इसमें से। फिर आती है आपकी हिंदी की पेडागोजी। हिंदी की पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है, भाषा विकास पढ़ लीजिए आप एक तो। भाषा विकास कि बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है, इस टॉपिक से आपके 8+ प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने, 8+। इसमें क्या क्या आएगा, भाषा अर्जन, ठीक है, अधिगम, भाषा अधिगम, भाषा अर्जन और भाषा के प्रकार, जैसे अपने होगी ना मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इन सब की विशेषताएं और क्या कौन सी भाषा कब सीखी जाती है कैसे, और भाषा कौशल, ठीक है, भाषा कौशल पढ़ लीजिए। फिर है भाषा उपागम, भाषा उपागम मैं आपको बता दूं दोबारा, भाषा के प्रकार, भाषा कौशल, भाषा अधिगम और भाषा उपागम, ठीक है। 15% पीछे हो गए गद्यांश और काव्यांश में, 8%, 9% इसके हो गए। भाषा विकास के कितने हो गए, 15 और 8 कितने हो गए, 5, 6, 7, 23। भाषा, ये भाषा में आ गए सारे के सारे, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, ठीक है। फिर आपके हिंदी पेडागोजी में क्या पूछा जाएगा, आरटीई पूछा जाएगा। आरटी के 1% मान लो, एनसीएफ के 1% मान लो, और फिर आपका आता है एनईपी 2020, इन तीनों के 1% मान लो, ये हो गए। तो ये 3 टॉपिक तो ऐसे हैं जो आप इसमें पढ़ोगे, सीडीपी में पढ़ोगे और इसमें पढ़ोगे, हिंदी पेडागोजी में पढ़ोगे, ईवीएस पेडागोजी में पढ़ोगे, ईवीएस में पढ़ोगे, और हर पेडागोजी में ये तीनों टॉपिक आते हैं। तो इन टॉपिकों को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। एक एक टॉपिक से 3-3, 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। और हिंदी में आप गद्यांश और काव्यांश मैंने बताया है कैसे सोल्व करना उनको, वो वीडियो देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चन है हो सके तो टॉपिक क्लियर करके उनसे रिलेटेड 10-10, 15-15 क्वेश्चन आप कीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये फिर सिस्टम रहने वाला है आपका इंग्लिश की पेडागोजी में, हिंदी वाला सेम। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट कि ईवीएस की पेडागोजी में क्या पढ़े। तो ईवीएस की पेडागोजी में पढ़े हम ईवीएस की अवधारणा, ठीक है। क्या ईवीएस की अवधारणा पढ़ो एक तो, और विशेषता, पाठ्यक्रम ईवीएस का कैसा होना चाहिए, मूल्यांकन एवं आकलन, एनसीएफ मानचित्र, और ईवीएस में एनसीएफ पढ़ लीजिए, आरटी पढ़ लीजिए, और आरटी और एनईपी ये तीनों टॉपिक सेम रहेंगे। और मैन आपको किस पे फोकस करना है पता है, आपको मैथ की पेडागोजी सेम रहने वाली है आपकी। मैथ ईवीएस की मैथ की पेडागोजी सेम रहेगी। मैथ की पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है, मैथ की अवधारणा, मैथ का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, और मूल्यांकन और आकलन, और एनईपी, और अधिगम विकार हर सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, वो अधिगम विकार पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं अपन, मैथ की पेडागोजी मैंने आपको बताई दी। फिर आपको बताऊं मैं मेन कौन से टॉपिक है जिन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। वो 3 टॉपिक आप नोट कर लीजिए अच्छे से। एनईपी 2020, ठीक है, ये आपके मैथ में भी आएगी, हिंदी में भी आएगी, सीडीपी में भी आएगी, और ईवीएस में भी आएगी, और इंग्लिश में भी आएगी। ये हर एक सब्जेक्ट में आपके एक क्वेश्चन इसका एनईपी का पूछा जा सकता है, तो एनईपी को अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आता है आपका एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के आपको क्या पढ़नी है, विशेषताएं पढ़नी है, ठीक है, कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है, बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए, किस माहौल में रखा जाए, एनसीएफ पढ़ लीजिए। फिर आता है आपका आरटी एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। आरटी की आप क्या करोगे, विशेषता पढ़ लीजिए अच्छे से, आपका 100+ का स्कोर आप कर दोगे। बस इतने टॉपिक कर लीजिए। और आपको यह वीडियो उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। ज्यादा डीपली मत पढ़े, ऊपर से, मतलब उनकी विशेषताएं पढ़ लें। कोई अच्छे टीचर जो आपको, मैंने भी बोल रहा कि मेरी ही वीडियो देखिए, जो टीचर आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ में आता है उसकी बातें, तो आप उनसे पढ़िए। पर जल्दी पढ़िए, आप डीपली पढ़ने का कोई सार नहीं है। दिन बचे हैं आपके पास 25, जल्दी रिवीजन कीजिए। हो सके उतने टॉपिक क्लियर किया, वीडियो देखी, उसको ऑब्जेक्टिव टाइप करो। ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो से मत करो, ऑब्जेक्टिव टाइप करो किसी बुक से, या कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुक है उनसे कीजिए, ताकि आपका समय, कम समय में आपके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो और
मॉडल टेस्ट मत लगाइए, मॉडल पेपर मत लगाइए, उससे आप क्या होगा, डिमोटिवेट होंगे। जब एग्जाम के टाइम कम बचा है तो आप मॉडल पेपर तो लगाइए ही मत। इस वजह से, क्योंकि मॉडल पेपर लगाने से अगर आपका स्कोर कम हो रहा है तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। अच्छी तैयारी नहीं है तो मॉडल पेपर मत लगाइए। अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आपको फुल कॉन्फिडेंस है, तो या मॉडल पेपर लगाएं, वरना मॉडल पेपर लगाने से क्या हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। आपका जितना स्कोर बन रहा है वही आपकी मानसिक स्थिति को परेशान करेगा। फिर एग्जाम में जाओगे, एग्जाम हॉल में भी आपके वो स्कोर ध्यान में आएगा, तो आप क्या करोगे, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं वो भी आप सही नहीं कर पाओगे। तो मॉडल पेपर वो बच्चे लगाएं जिनकी तैयारी अच्छी है, जिन्हें दबा के पढ़ा है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वही मॉडल पेपर लगाएं, वरना अन्यथा मॉडल पेपर ना लगाएं। आपको मॉडल पेपर से भी नुकसान हो सकता है। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और किसी को कोई जानकारी लेनी है तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टा पे डीएम करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा टॉपिक क्लियर है, कौन से टॉपिक क्लियर नहीं है, उनको मैं आप क्लियर कराने की जरूर कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट।